और भगवती की परम कृपा को महसूस करते हुए माँ करुणामयी जगतजननी पराम्बा के श्री चरणों का ध्यान 3 बार ब्रह्मनाद करते हुए माँ भगवती को अपने हृदय में महसूस करें। माँ परम्बा मूलाधार में निवास कर रही है। करुणामयी माँ जगतजननी परम्बा को हृदय से नमन करते हैं और उन्हीं के करुणा प्रसाद स्वरूप आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सभी रात्रि की इस पूर्ण वेला में माँ भगवती के तीसरे दिन के चरित्र को सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। आज भगवती के इस पावन नवरात्रि का तीसरा दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। आज की रात्रि में हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करेंगे। आप सभी 2 दिन से सुन रहे थे कि भगवती की महिमा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मूल रूप से इस जगत को, इस संसार को, इस ब्रह्मांड का आविर्भाव करते हैं। और आज देवी भागवत की कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है कि जब सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है, पूरे सृष्टि में चारों तरफ जल होता है और पूरा ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तो उस समय भगवान श्रीमन नारायण बाल मुकुंद एक पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर सो रहे होते हैं। और कई बार आप लोगों ने यह चित्र कहीं देखा होगा कि भगवान बाल मुकुंद नन्हे से बालक की तरह सो रहे हैं और पीपल के पत्ते के ऊपर। और वैसा ही आज का दृश्य श्री देवी भागवत महापुराण में आ रहा है कि श्रीमन नारायण भगवान चारों तरफ
जल है, बीच में पत्ते की सैया पर सो रहे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं, जल ही जल दिखाई दे रहा है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ जल है। और जब महाप्रलय होता है तो आप सभी को जिन्होंने पढ़ा है कि महाप्रलय का मतलब होता है कि पूरे पृथ्वी पर जल ही जल होता है, सारे जीव समाप्त हो जाते हैं। और ये महाप्रलय एक बार नहीं कई बार हो चुका है। और आज की कथा में उसी महाप्रलय की कथा आ रही है कि महाप्रलय के बाद फिर किस प्रकार से सृष्टि का आरंभ होता है। श्रीमन नारायण भगवान सोए सोए इधर उधर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनके नाभि से एक कमल निकलता है और वहीं पे ब्रह्मदेव का आविर्भाव होता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और देखते ही देखते ब्रह्मा जी के भवों से भगवान देवादिदेव महादेव शिव की उत्पत्ति होती है। अभी तक तो महाप्रलय में कुछ भी नहीं था, सिर्फ श्रीमन नारायण भगवान थे। और उसके बाद ब्रह्मदेव जी आए और ब्रह्मदेव के बाद भगवान महादेव शिव के रूप में आए। अब वो तीनों आपस में विचार कर रहे हैं कि हम कौन हैं। एक दूसरे को तीनों पहचान नहीं रहे। पूरी कथा समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर आपस में तीनों बात करते हैं, विचार करते हैं कि हम यहां क्यों आए हैं। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद एक बड़ा सुंदर सा विमान आता है और पीछे से आकाशवाणी होती है कि तुम तीनों इस विमान पर बैठ जाओ। अब जब आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उस विमान पर सवार हो जाते हैं और वो विमान चलने लगता है। चलते चलते थोड़ी देर बाद वह विमान ब्रह्मलोक पहुंचता है। और वहां पर जो विमान पर ब्रह्मा जी बैठे हैं वो देख रहे हैं कि सामने एक ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं तो स्वयं ब्रह्मा हूं, ये दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया। आपस में बात करते हैं ये कौन है। तो किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। और थोड़ी देर बाद फिर विमान वहां से आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद विमान वहां से चल करके क्षीर सागर में पहुंचता है, जहां पर श्रीमन नारायण भगवान शेषनाग की सैया पे विराजमान हो रहे हैं। और वहां पर भगवान विष्णु देखते हैं कि अरे मेरे जैसा एक समान विष्णु यहां पे भी विराजमान है, ये क्या हो रहा है। विष्णु लोक में भी एक विष्णु विराजमान है। तो उनको भी आश्चर्य हो रहा है और कुछ किसी को बात ये समझ में आ नहीं रही कि ये हो क्या रहा है। और थोड़ी देर बाद वो विमान फिर वहां से भी चलने लगता है और तीनों उस विमान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश बैठे हैं। ये देवी भागवत की कथा है, आज के प्रसंग की कथा में बता रहा। और विमान चलते चलते थोड़ी देर बाद वह विमान कैलाश पर्वत पर पहुंचता है। और कैलाश पर्वत पर जब पहुंचता है तो भगवान शिव देखते हैं कि उनके जैसा एक शिव वहां पे विराजमान है। फिर शिव जी को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अरे मेरे जैसा ही दूसरा शिव कहां से आ गया। अब तीनों के अंदर
कौतूहल हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कौतूहल हो रहा है कि ये क्या है, ये कौन सा रहस्य है, ये कैसा चमत्कार है। उन तीनों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और फिर विमान एक ऐसे स्थान पर रुकता है जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ एकदम चमत्कार हो रहा है। और एक दिव्य ज्योति के रूप में मां भगवती पराअंबा सिंह पर सवार होकर के प्रकट होती हैं और उनके तेज से इतना प्रकाश निकल रहा है, उनके चेहरे पे एक ऐसी आभा है, ऐसी सुंदरता है कि तीनों देवता देख करके उनको निहार रहे हैं कि अब क्या हो गया। अभी तक तो हम लोगों को एक हमारा ही स्वरूप दिख रहा था, अब ये दिव्य स्वरूप कौन सा स्वरूप है। फिर भी देवताओं ने जब देखा तो वहां पे उन्होंने देवी की स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूरूपेण भूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब सभी देवता मिलकर की स्तुति करने लगते हैं कि हे महामाया आप कौन हैं, हमें ये बताएं, हमें जानने की इच्छा हो रही कि आप कौन हैं और हम लोग कौन हैं। इतने में मां भगवती मुस्कुराती हैं और मां भगवती मुस्कुराते हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश को बड़ा सुंदर संदेश देती हैं और बताती हैं कि हे ब्रह्मदेव आप हमारे बालक हैं और भगवान विष्णु भी हमारे बालक हैं और भगवान शिव भी हमारे ही बालक हैं और आप तीनों हमारे ही संकल्प शक्ति से पैदा हुए हैं। अब आप लोगों ने ये कथा कभी सुनी नहीं है तो घबराना नहीं। मैंने आपको बताया था कि 318 अध्याय है, 18,000 देवी भागवत महापुराण में श्लोक हैं और आज के जो प्रसंग का पाठ हुआ उस प्रसंग में ये कथा आई। और जब भगवती ने ऐसा बताया कि आप हमारे संतान हैं, मेरे संकल्प शक्ति से आप तीनों की उत्पत्ति हुई है। और फिर देवताओं ने पूछा कि हे भगवती आप महामाया है, आप चेतना रूप में इस जगत की अधिष्ठात्री है। भगवती ने कहा हाँ, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, मेरे ही संकल्प से इस ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ है। देवताओं को तो ये बात समझ में आ गई, अच्छा आप हमारी महामाया हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा एक तो बता दीजिए आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। देवताओं ने महामाया से पूछा कि हे भगवती आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। भगवती फिर मुस्कुराती है, कहती हैं मैं न स्त्री हूं मैं न पुरुष हूं, मैं दोनों हूं। मेरे संकल्प से स्त्री का भी आविर्भाव होता है और मेरे संकल्प से पुरुष का भी होता है और मेरी इच्छा से ही
और इतना कहते ही भगवान विष्णु जी थे वो लक्ष्मी बन गए और भगवान शिव जी थे वो पार्वती बन गए। और इस प्रकार से ब्रह्मदेव थे वो भी स्त्री के रूप में हो गए। अब आप देखिए, वो लोग देख रहे करें, अभी तो हम विष्णु के रूप में थे, अब हम कैसे लक्ष्मी के रूप में हो गए। तो देखते ही देखते तीनों स्त्री के रूप में बन गए। फिर मां भगवती मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरी ही शक्ति से आप लोग विष्णु के रूप में पैदा हुए हैं और मेरी ही शक्ति के रूप में आपके पास ब्रह्माणी है। आज जो अब ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के रूप में बन गए थे, ताकि मेरी ही शक्ति स्वरूपा ब्रह्माणी है और विष्णु की जो लक्ष्मी है वो मेरी ही शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी है और जो मां भगवती पार्वती है वो भी मेरी ही स्वरूपा है। और अब देवताओं को समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने देखा, जब ये प्रश्न किया कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, तो भगवती ने कहा देख लो, मैं स्त्री भी हूं, मैं पुरुष भी हूं, मैं दोनों हूं। और अब देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये बात समझ में आ गई। तो आप अपने जीवन में कभी संशय मत करना कि ये भगवान छोटे हैं, वो भगवान बड़े हैं। अभी कल हम लोग बातें कर रहे थे कि गणेश चतुर्थी को कोई प्रसाद ले आया, गणेश जी को चढ़ाने के लिए लड्डू, और आचार्य जी ने सभी को चढ़ा दिया, तो नाराज हो गया। कोई लड्डू लेकर के आया और वो गणेश जी को चढ़ाना चाहते थे। भाई हमारे यहाँ सूरीनाम में एक परंपरा है, भारत की परंपरा है, लेकिन थोड़ा बदल गई परंपरा कि वो लपसी रोटी बनाएंगे तो कहेंगे दुर्गा मैया को चढ़ाएंगे, वो राम जी को नहीं चढ़ाएंगे। अब आपके प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, राम जी भी दुर्गा मैया ही है, देवी भागवत बता रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अपने दिमाग की कुंजी से ताला खोलो, गणेश जी भी भगवती के स्वरूप है, लेकिन नहीं, लपसी रोटी बनेगी इससे दुर्गा मैया चढ़ेगी, राम जी को नहीं चढ़ेगा। धनिया का प्रसाद शिव जी को चढ़ेगा। भैया मेरे, सभी देवता एक ही है, देवताओं में अंतर नहीं है। हाँ, जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हो उस स्वरूप की पूजा में वो प्रसाद आप बना सकते हो, चढ़ा सकते हो, लेकिन कोई दोष नहीं है कि यदि आपको लड्डू उन्होंने राम जी को चढ़ा दिया, वो तो सोचे कि लड्डू है तो हनुमान जी को चढ़ा दूं, क्योंकि हनुमान जी लड्डू खाते हैं, तो वो गुस्सा गए कि मेरा प्रसाद तो सिर्फ गणेश जी के लिए ही था। तो आज से ये बात मन में ये भेद नहीं रखना कि लपसी रोटी बनाया तो दुर्गा मैया को ही चढ़ेगा और दूसरे भगवान नहीं है, दूसरे देवता नहीं है, शंकर जी मठ के देवता नहीं है, हनुमान जी देवता नहीं है। नवरात्रि है तो सिर्फ लपसी रोटी बनेगी और दुर्गा मैया को चढ़ेगी और किसी को नहीं। चढ़ाइए, लेकिन उसमें से एक रोटी भगवान राम को भी चढ़ा सकते हो, गणेश जी को भी चढ़ा सकते हो। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, जो आप लोग करते हो या जो लोग ऐसे करते आए कहीं नहीं लिखा है, कोई मुझे दिखा दे। हाँ, आप लोग करते आए हो क्योंकि आपको ऐसा बताया गया है, आपको ऐसा सिखाया गया है, लेकिन शास्त्र का सिद्धांत जो देवी भागवत बता रहा है कि भगवती परा अम्बा से ही विष्णु पैदा हुए, उन्हीं से पैदा हुए ब्रह्मा, उन्हीं से पैदा हुए शिव। ठीक है, आप भगवती को खिला दोगे तो शिव जी को भी मिल जाएगा, ये बात नहीं है। आप एक भगवान को खिला दिए सभी को मिल जाएगा, ये भी सत्य है, क्योंकि परमात्मा एक ही है, परमात्मा अंदर नहीं है। लेकिन यदि राम जी को खिला दिया तो उसमें
इसमें अन्याय क्या हो गया भैया? मोहन भोग हमारे यहाँ भारत में आजकल जब दुर्गा पूजा आती है तो लपसी रोटी बनते हैं, तो उसमें दुर्गा पूजा को होती है। लेकिन जब मंदिर में भगवान सब बैठे हुए, सारे भगवान बैठे हुए, दुर्गा पूजा उसमें सिर्फ दुर्गा की पूजा होती है। जब हनुमान जी की पूजा होती है तो हनुमान जी की होती है। श्रावण मास में शिव की पूजा होती है तो सिर्फ शिव की होती है। जो एकांगी, जब एक देवता की पूजा होती है तो एक प्रसाद ऐसे बनाओ। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सबको भी चढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक को ही चढ़ा सकते हो। 9 पूरी बनाते हो ना, लपसी रोटी 9 गो, तो भगवान तुम्हारे 5 ही है, सबको एक एक चढ़ा दो भैया। लेकिन 9 को 9 दुर्गा माई को ही चढ़ेगा और किसी को नहीं, चाहे हनुमान जी ताकते रहे, चाहे हमारे गणेश जी ताकते रहे, हलवा पूरी लपसी रोटी चढ़ेगा तो दुर्गा माई को चढ़ेगा और किसी को नहीं। अरे भैया, सबके पास रख सकते हो, रोटी पूरी बनी हुई है, सबके पास ही खा सकते हो। 9 है, एक एक दुर्गा मैया को चढ़ाने के बाद सबके पास एक एक रख सकते हो। मतलब एक सिद्धांत है समझने का। मैं इसलिए बात बता रहा हूं, बाकी तो आपको जो अच्छा लगेगा करना, गुस्साना नहीं, नाराज नहीं होना कि कल से मंदिर आना बंद कर दो। हाँ भैया, कई बार होता है, ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन मैं एक सिद्धांत बता रहा हूं कि मां भगवती ने ये सिद्ध कर दिया कि मैं ही सबकी मां हूं। ब्रह्मदेव की मां, भगवान विष्णु की मां और भगवान रुद्र की मां, उन्हीं की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती परा अम्बा, जिनके संकल्प से त्रिदेव अपना अपना काम करते हैं। और फिर जब भगवती ने यह बता दिया तो तीनों देव ने कहा कि हे मां, आपने मुझे क्यों पैदा किया है, ये तो बता दो। अब तो ये मैं जान गया कि आप मेरी मां हैं और आपके ही द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि हमें करना क्या है। तब वहीं पे मां भगवती कहती हैं कि ब्रह्मदेव, आपका काम है सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि के समस्त जीवों का निर्माण करना, और भगवान विष्णु का काम है, यहीं पे बताती है कि आपको सृष्टि के समस्त जीवों का पालन करना है। और भगवान शिव का कार्य बताती है कि आपको सृष्टि के समस्त जीवों का संवरण करना है। संवरण करना मतलब समेटना है। तो ये देवी भागवत का सुंदर सिद्धांत आज हम लोगों को यही बताता है कि हमारे जीवन में भगवती की महिमा क्या है, और भगवती की कृपा से ही हमारे जीवन के सारे क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितने भी शत्रु है, शत्रु मतलब दुश्मन, दुश्मन वो नहीं है जिससे आप झगड़ा करके बैठे हो। दुश्मन वो है जो आपके घर में, आपके अंदर, आपके शरीर में रहता है। गुरुदेव बताते हैं, आज के प्रसंग में उन्होंने बताया कि जब गुरुदेव 18 वर्ष के थे तो घर से निकल गए थे, और बहुत बड़ा वैराग्य था। सबको छोड़ करके, पिताजी को भी छोड़कर, किसी को बताया नहीं थे, घर से चले गए थे। और नया नया वैराग्य था। एक गांव में पहुंचे, भिक्षा मांग रहे थे, तो वहीं पे एक पिता जो 55-56 वर्ष की आयु का था लगभग, वो अपने बेटे को बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। अब गुरुदेव ने तो कभी ऐसी गाली सुनी नहीं थी, हमारे परिवार में तो ऐसी परंपरा थी नहीं। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था तो उनसे सुना नहीं गया। तो जाकर के कहा कि
अरे भाई क्यों गाली दे रहे हो, गाली मत दो। जब इतना कहा गुरुदेव ने, वो व्यक्ति घूमा और गुरुदेव को एक तमाचा मार दिया। और गुरुदेव मुस्कुराने लगे। देखिए, मैं तो समझता हूं कि क्या जीवन में संदेश उन्होंने पूरे समाज को दिया। कहा कि मेरा गुरुदेव ऐसे तो पहलवान थे, कुश्ती करते थे उसके पहले, लेकिन उस समय एक वैराग्य था उनके अंदर, इतना बड़ा वैराग्य था कि वो मुस्कुराने लगे। नहीं तो वो उठाकर पटक देते। इतने बड़े पहलवान थे वो, बड़े बड़े पहलवान को पटकते थे गुरुदेव। 18 वर्ष की आयु में एकदम पूरा अट्टा कट्टा शरीर था, लेकिन उस समय वैराग्य था। कह बताते हैं, उन्होंने बताई आज की कथा में कि उसमें मेरे जीवन का वैराग्य था। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि पिताजी, यदि आपको मारने से ही आपका गुस्सा शांत हो रहा है, आपके वाणी जो अपवित्र हो रही, तो इधर भी एक गाल पे मेरे और मार लो। जब ऐसे कहा, लेकिन गाली मत दो। अगर मारने से ही आपका गुस्सा शांत हो रहा है तो मेरे एक दूसरे गाल पर भी मार दो, लेकिन गाली मत दो, इससे आपकी वाणी अपवित्र हो रही है। जब ऐसा कहा तो वो व्यक्ति गुरुदेव को देखने लगा। अरे ये क्या कह रहा है। इतने में कुछ लोग दूर खड़े थे, दौड़ते हुए आए। अरे बाबा को मार दिया, बाबा को मार दिया। दौड़ते हुए आए लोग, उसको पकड़े। गुरुदेव ने कहा नहीं, इसको कुछ मत कहना, ये तो मेरे पिता के समान है, और ये क्रोध में आकर के गाली दे रहे थे और मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं तो इनको मना कर रहा था। तो जब क्रोध आता है ना, क्रोध वो जो व्यक्ति का होता है, वो तो भगवान को भी गाली देने लगता है। वो कुछ नहीं देखता, आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, पूरा अंधकार छा जाता है और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन वो अंधकार मिटाने वाली कौन है? मां भगवती। जब आप लोग नवरात्रि की उपासना करेंगे, भगवती की उपासना करेंगे, प्रारंभ में बताया गया उपासना कैसी करनी है भगवती की। आप लोग नवरात्रि में कैसी उपासना करते हो? किसी से पूछो कि आप क्या उपासना करते हो, भगवती की आराधना कैसे करते हो? कुछ लोग कहेंगे मैं दुर्गा पाठ करता हूं, कुछ लोग कहते हैं हलवा लपसी रोटी बना करके हम चढ़ाएगा भगवान के, दुर्गा माई के भोग लगाएगा पंचमी को, सप्तमी को, अष्टमी को। लेकिन जो सही में दुर्गा भगवती की स्तुति है, आराधना है, भगवती की उपासना है, वो हमारे देवी भागवत में बताया गया कि 9 दिन तक तो आपको फलाहार करना है, फल पर रहना है, और 9 दिन तक आपको दूध का सेवन कर सकते हो, फल का सेवन कर सकते हो, अन्न नहीं खाना है। अगर सही में आप भगवती की उपासना कर रहे हो तो। और बेड पर नहीं सोना है, जमीन पर सोना है, जमीन पर सोना है। और भगवती की उपासना करते हुए नवाण मंत्र का जप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये नवाण मंत्र है, मां भगवती की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। और एक दिन में कितने मंत्र कर सकते हो? 5000। आप 5000 करो, कोशिश करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो। और ऐसे ही भगवती की आराधना होती है। और बहुत भी साधन है, जिनके पास गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र का 108 माला प्रतिदिन करते हैं, जिसे गुरु मंत्र की शक्ति, क्योंकि हर एक गुरु मंत्र में एक बीज होता है। गुरु मंत्र में आपके एक बीज होता है, वो शक्ति है। बिना बीज के कोई गुरु मंत्र बनता ही नहीं। हमारे ब्रह्मर्षियों की परंपरा में चाहे आपके पास भगवान विष्णु का गुरु मंत्र है,
चाहे भगवान शिव का गुरु मंत्र है, चाहे राम जी का गुरु मंत्र है, हनुमान जी का गुरु मंत्र है, किसी भी इष्ट देवता का गुरु मंत्र है, उसमें एक शब्द बीज होता है, वो भगवान के उस स्वरूप का, उस शक्ति का बीज होता है, जो मां भगवती स्वयं साक्षात उस मंत्र में निवास करते हैं। और हम तो समझते हैं वही बीज आपके अंदर शक्ति पैदा करता है, वही बीज आपके अंतःकरण को पवित्र करता है, और आपकी जो निम्न प्रवृत्ति है, निम्न प्रवृत्ति मतलब जो छोटे की सोचने की छोटी जो बुद्धि है, उसको उच्च करती है। गुरुदेव आज बताते हैं कि हम लोग शक्ति उपासना करके धन तो प्राप्त करना चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो धन प्राप्त न करना चाहता, और धन प्राप्त करना सब चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके धन की कौन कौन सी गति होती है? 3 गति होती है धन की: भोग, दान और नाश। एक तो आप अपने धन का भोग कर रहे हो, मतलब खूब खा पी रहे हो अपने धन से, खूब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ये धन की पहली गति भोग है। और दूसरी गति है धन की, जो आप उसमें से कुछ दान भी कर रहे हो। और गुरुदेव कहते हैं कि जो दान करता है उसका 10 गुना उसको मिलता है। आप यदि 50 दान करते हो तो 500 आपको मिलता है, लेकिन दिखता नहीं। ये गुरुदेव ने बताया कि व्यक्ति को 10 गुना, जो दान करता है, दान का उसको 10 गुना वापस मिलता है। अगर 1000 दान करता है तो उसको 10,000 मिलता है। कैसे मिलेगा? उसका पहले नुकसान नहीं होगा। जो पैसे नुकसान होते हैं, जो इधर उधर चले जाते हैं, जो बच्चे लेकर के दारू पी जाते हैं, जो बच्चे लेकर के आपका पैसा बच्चे लेकर के ड्रग्स खरीद करके खा जाते हैं, जो बच्चे आपका ही पैसा लेकर के जुआ खेलते हैं, वो नुकसान नहीं होगा। जो दान करता है, जो दान देता है, उसके बच्चे जुआरी नहीं होंगे। पहला काम है, वो जुआ नहीं खेलेगा, या उसका कोई बच्चा होगा या उसका कोई संतान होगा, जुआ नहीं खेलेगा। यहां तो लॉटरी बहुत लोग खेलते हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं कि नंबर बता दो गुरुजी, और आधा दान कर दूंगा, आश्रम का पूरा हिपोथेक भरा जाएगा। मैं कहा भैया ये नंबर अपने पास ही रखो, हमें आपके उस पैसे से हिपोथेक नहीं भरना। मेरे पास भी लोग आते हैं कि कोई नंबर बता दो गुरुजी, बस नीदरलैंड लॉटरी में निकल जाए 1 मिलियन, ½ मिलियन आपके दे दे। हम बोले हम देना चाहे ½ मिलियन, तो अपने पास रखिए। हाँ, ऐसे आके सीधा बोलते हैं नंबर वो बताइए वो गुरुजी, लतरिया कर। हम बोले भाग यहां से। हाँ, ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं। जो आप दान देते हो, उस धन की पुण्य गति होती है जो दान दिया जाता है, लेकिन मनुष्य ये नहीं समझ पाता। और गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि दान का पैसा 10 गुना ज्यादा मिलता है। पहला कैसे मिलेगा? आपके संतान सुखी रहेगी, आपके संतान जुआरी शराबी नहीं निकलेगी, पॉजिटिव रहेगी। तीसरा, जब दान करते हो तो दान से आपका धन पवित्र होता है, आपके मन में शांति रहेगी। जो दान नहीं करता वो सबसे ज्यादा अशांत रहता है। जो दान नहीं करता वो सबसे ज्यादा अशांत रहता है। शास्त्र कहता है उसको चिंता रहती है, उसके शरीर में पीड़ा दर्द ये सब बहुत प्रकार के रोग कष्ट रहते हैं। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये क्या बता रहे हैं? ये मैं नहीं बता रहा, ये शास्त्र का सिद्धांत है। अब आपको मैं बता दूं एक बात सत्य है, हमारे यहाँ दशांश दान करने का है, 10वां हिस्सा। आपके पास जितना आ रहा है उसका 10वां हिस्सा,
1000 आ रहा है, चाहे आप आउट केयरिंग पा रहे हो तो 1000 का 10वां हिस्सा कितना होता है? 100 यूरो। वो आपको 1 महीने में भगवान के काम में लगाना है। अगर 1000 पा रहे हो सच्चाई से, मुझे मत देना, ब्रह्मर्षि से यात्रा को मत देना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको भगवान के काम में लगाना है। चाहे इकट्ठा करके चले जाओ हरिद्वार साल में 1 बार तीर्थ यात्रा करके आओ, चाहे आप वृंदावन चले जाओ, वही पैसा इकट्ठा करके कुछ अच्छा काम करो। चाहे नवरात्रि आती है 6 महीने बाद, उसमें एक दिन पूजा कर लो, कुछ करो, लेकिन अपने आय का 10वांश आपको निकाल करके रखना है और वो काम परमार्थ के लिए यूज करना है। और जो ये व्यक्ति नहीं करता वो पाप को खाता है। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, ये सिख धर्म में बहुत तेजी से। सिख धर्म में लोग अपने आय का 10% नहीं 20% निकालते हैं, दुगना। और आप जितने सिख भाइयों को देखोगे वो बहुत अमीर होते हैं। आप कहीं पे भी सिख भाइयों को देखोगे वो बिजनेस में, व्यापार में, हर एक चीज में बहुत आगे होते हैं। और दान में वो सोचते नहीं। मैं तो एक बार अमृतसर गया, गोल्डन टेम्पल, वहां पे देखा कि पंजाबी ऐसे माताएं आई अपना से सोना निकाल करके गोल्डन टेम्पल में से मोटी मोटी चैन सोने निकाल कर दान कर दिया। देखती नहीं, कुछ नहीं करती। तो देखो, ये धन की गति बता रहा हूं मैं, ये शास्त्र का सिद्धांत है। 10वांश आपको देना है। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो सब दान करते हैं। 10वां हिस्सा वो सीधा मस्जिद में जाता है उनका। और हम बताओ, मैं बताऊं, मुझे आज तक कोई ऐसा हिंदू नहीं मिला जो अपने दान का 10वां हिस्सा मंदिर में या किसी उसमें देता हो। कोई नहीं मिला आज तक मुझे। ये सच्चाई है। फिर आनंद खुशी कहां से आएगी? प्रसन्नता भगवती तो देने के लिए तैयार है। अरे उसके पात्र तो बनो, भगवती कृपा करने के लिए तैयार है। आप पैदा हुए थे, क्या आपके पास था? पहले आप जरा सोचेंगे, आराम से शांत होकर के बैठ जाए, काम पे बैठ करके सोचना, जिस दिन आप पैदा हुए थे आपके पास कुछ था? और आज आपके पास क्या है? क्या नहीं है आपके पास? कहां से पाया? जो कुछ पाया यहीं से पाया। और एक दिन जब चले जाओगे तो कुछ लेकर जाओगे। ये सत्य है। मनुष्य ये जानता है, हर एक मनुष्य इस बात को जानता है, लेकिन पूजा के लिए कहेगा कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। हम कहेंगे एक दिन भगवती का अभिषेक कर लो, पैसा नहीं है। सबसे बड़ा झूठ बोलता है वो। और फिर रोता है कि मुझे भूत चढ़ा हुआ है, मुझे प्रेत चढ़ा हुआ है, मुझे डाकनी चढ़ी हुई, मुझे साकनी चढ़ी हुई है। भगवती तो भेजेंगे ही अपना भूत प्रेत। भगवती के पास क्या है? भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब है। जब भगवती के लिए आपके पास समय नहीं है तो भगवती कहेंगे जा मेरे काली इसके ऊपर चढ़ जा। यह मनुष्य की भूल है और यह मनुष्य भूल करता रहता है प्रायः, और इसी भूल के कारण वो दुख का शिकार होता है। धन की 3 गति होती है। भोग, आप भोग करो, खूब यूज करो, खाओ पियो। और दूसरा दान, तीसरा क्या है? नाश। नाश कैसे होता है पता है? जो लोग बैंक बैलेंस में रखते हैं वो नाश होता है। बैंक बैलेंस वाला पैसा कभी भी अच्छे काम में प्रयोग आता ही नहीं। या तो लड़ाई होती है, तो झगड़ा होता है, या तो फिर जुआ खेलता है उसका, या दारू में उड़ा देता है, या तो फिर बेशागिरी में उड़ा देता है। जितने भी प्रमाण हम देखते हैं ये ऐसे ही होता है। और हमारे लोग तो बैंक में रखने की तो बड़ी पुरानी आदत है, डीएनए में है कि खाएंगे नहीं लेकिन बैंक में जरूर रखेंगे। कारण यही होता है कि जीवन जब मिला है तो अपने धन की 3 गतियों से ज्यादा और कोई गति है ही नहीं। मैं देखता हूं कि
लोग कोई 50 रुपया मंदिर को दे देता है, मंदिर उसमें यहाँ के राजा थोड़ी बन जाएगा मंदिर। किसी 1000 देने से मंदिर राजा नहीं बन जाता, या नहीं देने से मंदिर में कमी भी नहीं होती। दोनों चीजें होती है। मंदिर में मेरे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, कॉमन कहीं पे भी। और ये मनुष्य की जो वृत्ति है वही उसको चिंता लेकर के आती है, वही उसको शोक मतलब दुख, वही उसको पीड़ा देती है, वही शरीर की पीड़ा देती है, वही रोग लेकर के आती है। लोग कहते हैं मुझे रोग है, मेरे दर्द है, ये है वो है। ये कैसे होता है पता है? यही संताप के नाते, जब आप ऐसे पुण्य कर्म नहीं करते, अच्छे कार्य में नहीं लगते, और आप सोचोगे कि भगवान की कृपा तो मिल जाएगी, भगवान तो कृपा करेगा, लेकिन जो भगवान से लिया है, यहां सब कुछ लिया है, उसके लिए भी तो कुछ करने के लिए तो सोचा करो। हमारे यहाँ अष्टावक्र की एक कथा आती है, मैं आपको बताऊं। अष्टावक्र एक बहुत बड़े ऋषि हुए, और वो जब अपने मां के गर्भ में थे ना, पेट में, उनके पिता भी बहुत बड़े ऋषि थे। वो अपने पत्नी को श्लोक सुना रहे थे, कोई श्लोक सुना रहे थे, और उस श्लोक में एक गलती कर दी अष्टावक्र के पिता ने। तो अंदर से मां के पेट में से अष्टावक्र ने कहा, पिताजी आपने ये श्लोक गलत बोला। देखिए कितने विद्वान थे अष्टावक्र, क्योंकि वो ऋषि के संतान थे ना। हमारे यहां जब बालक मां के गर्भ में आता है तो उसका गर्भाधान संस्कार होता है, तो उसको उतने महीने अच्छी चीजें, रामायण, गीता, मंत्र, ये सब चीजें सुनाई जाती हैं। आजकल सब तो चाहते हैं कि हमारे घर में राम हो, लेकिन ये काम कौन करता है? कभी आपने देखा कि जब पेट में कोई बच्चा आता है तो वो कहीं यज्ञ करने जाए, कहीं पूजा करने जाए, कहीं अभिषेक बैठ के करे, कहीं मंत्र जप करे? कोई नहीं करता। और इच्छा सब रखते हैं कि मेरे घर में राम ही पैदा हो। कभी नहीं हो सकते राम पैदा भैया। राम को पैदा करने के लिए वैसा कर्म करना पड़ता है। अष्टावक्र ने अपने पिता को मां के गर्भ से जब टोक दिया, उनके पिता ने कहा है ये कौन है? जब देखा तो उनका बालक अंदर से आवाज दे रहा था। पिता को क्रोध आ गया कि तू अभी से मुझे टोक रहा है, अभी तू पैदा नहीं हुआ, अभी से मुझे रोक टोक रहा है, क्या तू टेढ़ा हो जा। और अष्टावक्र अपने पिता, उनके ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनके श्राप से 8 जगह टेढ़े हो गए। जब वो पैदा हुए तो 8 जगह से वो टेढ़े थे। लेकिन बहुत बड़े विद्वान, अष्टावक्र की गीता, कभी मौका मिलेगा मैं आप लोगों को अष्टावक्र की गीता सुनाऊंगा। अभी आप लोग श्रीमद् भगवद गीता सुनते हो ना, गुरुदेव ने और संतों ने अष्टावक्र की गीता बड़ी सुंदर ढंग से व्याख्या की हुई है। मुझे तो लगता है कोई सुनने वाला तो मिले, कभी कोई ऐसा आयोजन करे तो सुनाओ ना, ऐसे दीवारों पर सुनाना नहीं। कभी कोई आयोजन हो, कोई यज्ञ करे, कोई ऐसे 5 दिन का अष्टावक्र गीता का कार्यक्रम रखे, तब तो सुनाए हम, वैसे कैसे सुनाए? अष्टावक्र में की जो गीता है, एक बार सुनोगे ना, जीवन का जो पूर्ण आनंद है वो आपको प्राप्त होगा। अष्टावक्र की गीता। तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, और एक बार वो महाराजा जनक के दरबार में पहुंचे। तो महाराजा जनक के दरबार में सारे ऋषि लोग बैठे थे, पूरा दरबार लगा था। और जब अष्टावक्र पहुंचे तो 8 जगह से टेढ़े थे ना, तो ऐसे लगड़ा करके, ऐसे उछल करके, ऐसे करके चलते थे वो। तो सारे ऋषि हंसने लगे, हंसी आ गई मतलब लोगों को, ऋषियों को। अष्टावक्र वहीं से वापिस होकर के वापिस जाने लगे। वापिस जाने लगे तो महाराजा जनक दौड़ करके प्रणाम किया कि ऋषि आप ऐसे नहीं, नाराज होकर नहीं जा सकते, आप आइए, आप आए हैं तो कुछ संदेश दीजिए, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आज हमारी राजसभा में आप पधारे हैं,
अष्टावक्र ने कहा ना, मैं तो चमारों के समाज में नहीं जाता। जब ऐसा सारे ऋषियों ने सुना कि चमार, तो सारे ऋषि क्रोधित हो गए अष्टावक्र के ऊपर और क्रोधित होकर के बोलने लगे, अरे तुम हमें चमार कैसे बोलते हो? अष्टावक्र ने कहा, चमार ही तो हो तुम लोग, मेरी चमड़ी देख रहे हो ना, जिसको हमारे चमड़ी की पहचान है वो चमार है। हमारे ज्ञान पर देखो, हमारे ज्ञान को देखो, बुद्धि को देखो, हमारे योग को देखो, साधना को देखो, हमारे शरीर को देखकर तो वो लोग हंस रहे हो। सभी ऋषियों को शर्म आ गया। ये शरीर की पहचान को कहता है, वो सुंदर है, ये सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। जो ऐसा भाव रखता है ना, वो चमार वाला काम करता है। और हमारे यहाँ उसको चमार कहते हैं। हमारे यहाँ जाति भाति का कोई भेदभाव नहीं है। आपको पता है मीरा के गुरु कौन थे? संत रविदास, जो जाति के चमार थे। लेकिन रविदास के जीवन की कथा पढ़ो, भगवान की क्या उपासना करते थे? ये हमारे जीवन में, हमारे रामानंद संप्रदाय में गुरुदेव ने ये सब चीजें बताई है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति को भगवती की उपासना करने का अधिकार है। ये नहीं कि दुर्गा माई है सिर्फ स्त्री पूरी चढ़ाएगी, नहीं नहीं, पुरुष भी चढ़ा सकता है। और जैसे मैं आपको कथा बताई कि स्त्री पुरुष का कोई भेद है ही नहीं। हमारे यहाँ तो सबको अधिकार है, सब लोग शास्त्र पढ़ सकते हैं, सब लोग उपासना कर सकते हैं भगवती की, और उपासना करते हुए हमें भगवती की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा देवी भागवत महापुराण हमें बताता है। और आज हम सभी तीसरे दिन भगवती की उपासना करते हुए भगवती का चिंतन कर रहे हैं। और भगवती जो हमारी पराम्बा जगदम्बा है, अभी इसी साल इस मंदिर में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और भगवती की कृपा बहुत ही अद्भुत है। कितने भक्तों का कल्याण करने वाली है। ये तो जगदीश्वरी है। मैं इनको कहता हूं तुम जगत की ईश्वरी हो मां जगदीश्वरी। आपने यहाँ के लोगों का कल्याण करने के लिए आप इस प्रांगण में, इस मंदिर में, इस धाम में आपकी दिव्य उपस्थिति हुई है। आपको जो प्यार करता है, जो सही में माँ को प्यार करता है, भगवती को प्यार करता है, वो इनके सम्मुख आकर के बैठेगा, वो इनकी कथा को श्रवण करेगा और वो इनकी कृपा को प्राप्त ही करेगा। ये भगवती की बहुत बड़ी कृपा का प्रसाद है। हम सभी आज 3 दिन से लगभग लगातार भगवती की उपासना कर रहे हैं। प्रातः काल श्री पूजा अर्चना अभिषेक चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम होता है, और सायंकाल हम लोग बैठ करके भगवती की चरित्रों की कथा सुनते हैं। और आज इस कथा का हम यहीं पे विराम देते हैं, और कल भगवती के अगले अध्याय की स्कंद की कथा प्रारंभ होगी, और हम लोग कल इसके आगे की कथा का श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मां भगवती जगदम्बा पराम्बा को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के जो यजमान रहे हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों से आज की पूजा अर्चना अभिषेक में अपना सहयोग दिया है, मां भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो उनके ऊपर कृपा करें, उनके जीवन के सभी दोषों को, दुर्गुणों को, पीड़ा का, कष्ट का, रोग का नाश करे और उनके जीवन को पवित्र करे, ताकि वो भगवती की उपासना करते हुए अपने जीवन में भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आए हुए सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आइए हम लोग अब आरती करेंगे। आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद आप लोग अपने अपने घर हो जाएंगे। ओम